ठीक है। अच्छा राजेंद्र जी, आपने वीडियोस देखी, 13 जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थी, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, हाँ जी जिसमें सर। बागवानी, आधुनिक बागवानी की बेसिक नॉलेज है। बेसिक हाँ नॉलेज जी। यानी कोई भी व्यक्ति जिसको सेब का 100 मालूम नहीं, जिसको जिसको बागवानी का कुछ भी नहीं आता है, सेब बागवानी के बारे में जो नहीं जानता है, वो आदमी इन 13 वीडियोस को देखने के बाद मतलब ये कहे कि हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड के जो 99% बागवान है, जो पूरी जानकारी के साथ बागवानी अभी नहीं करते, वहां तक वो इन 13 वीडियोस को देख करके पहुंच जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है जब मैंने वो वीडियोस बनाई थी। क्या हाँ जी, सच हाँ है जी, ऐसा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये मान सकता हूं कि सेब का जो है अब आपको नॉलेज पूरा हो गया, आप खाली इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, ओविसाइड, लार्विसाइड, कैरिसाइड, इनका आपको मालूम होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स का मालूम होना चाहिए। बाकी आपको जो है पूरा 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 पता चल गया है क्या होता है, क्या सेब है, क्या वैरायटी है, क्या स्ट्रेन है, क्या रूट स्टॉक है, क्या फंगल डिजीजेज है, क्या सॉइल बॉर्न डिजीज है, क्या अबव ग्राउंड सॉइल डिजीजेज हैं, ये सब सब कुछ पता चल गया उन वीडियोस को देख के। हाँ जी सर, ये वीडियो को देख के काफी चीजें जो सीखने को मिली है, जो आपने बताया है, तो काफी दिमाग में। और बल्कि अभी मैंने पीछे मतलब अगस्त में जो आपने बताया था, तो उसमें मैंने ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास की ड्रेंचिंग भी की थी। तो वो मुझे इस चीज का मुझे पता ही नहीं था। वो फिर आपने बताया, मैंने तुरंत किया, कहीं से भी अरेंज करवाया दोनों फॉर्म को, लिक्विड फॉर्म को, फिर उसमें मैंने ड्रेंचिंग करवाई। जी। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे मैं, बल्कि यहाँ मेरे आसपास या ऊपर नीचे कोई भी ऑर्चर्ड नहीं है, किसी का भी कोई भी ऑर्चर्ड नहीं है, और ना लोगों को इस चीज का इंटरेस्ट था। जब मैं लेके आया वहां से प्लांट, तो लोग बोलते जैसे हमारी भाषा में कि वो छींटे लेके आया, ये पता नहीं अब क्या कर रहा है, ये पागल है, क्या होगा नहीं होगा। तो मैंने कहीं से, हालांकि मैं बहुत ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर, मैं कोई ऐसी फैमिली से नहीं, और काफी जुद्दूजू करके कहीं से जुगाड़ इधर उधर से लगा के फिर मैंने हॉर्टिकल्चर से प्लांट लिए। एक्चुअली मैं प्लांट आपसे आपसे लेना चाहता था उस दौरान भी, फिर मेरे पास पैसों की कमी थी, फिर गाड़ी की दिक्कत हो रही थी, फिर मैं दो तीन लोगों को और को भी पूछा कि भाई ऐसा करते हैं कुछ, मैं लेके आता हूँ, तो उनका इससे और तो उनका तो दिमाग ही नहीं था इस और कि हमने ये भी करना है। तो फिर मैंने लगाया कि अब क्या करूं, करते 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 फिर हॉर्टिकल्चर के पास गया, वहाँ उन्होंने फिर प्लांट आए मंगाए, फिर मैं वहीं से लेके आया। मैं कहा फिर जीतू सर से जब कभी मुलाकात होगी, बात होगी, या मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होंगे, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा और उन्हीं से ही प्लांट खरीदूंगा। मेरा यही विचार था सर। तो सारे लोग एकदम मना करके कि नहीं जी, यहाँ सेब नहीं होगा, या ऐसा है वैसा है, किसने बताया आपको, और ये काम करो, दिहाड़ी करो, मजदूरी करो, इसमें किसने फंसाया आपको। तो मैंने सर, ये शुरू ही से मेरी धारणा थी, हम खेती करते हैं सर शुरू ही से, हमारे यहाँ गेहूं मक्की और टमाटर वगैरह बस इसी में लगे रहते थे, तो बड़ी मुश्किल करके भी साल का पूरा खर्च निकालना पड़ता था। जो आता है वो फिर घर की गुजर बसर, खाना, सामान समून, तो उसी में ही खर्च हो जाता था। तो मैंने बड़ी कहीं से लेके किसी को दे के करके थोड़ा जुगाड़ किया, और मैंने प्लांट लगा दिए और सीधा अपने खेत में उनको लगा दिया सर। जी। अब फिर ठीक है। जो देखिए, जो राजेंद्र जी, जो लोअर एलिवेशंस होती है, वहां पर अगर आपने वैरायटी सिलेक्शन वाला वेबिनार ज्वाइन किया था? जी सर। अच्छा। और कौन कौन से वेबिनार आपने ज्वाइन किए? क्योंकि एक महीने में तो लगभग मुझे लगता है तीन तीन चार वेबिनार तो हुए होंगे। सर मैं, हाँ, सारे जितने भी, जब से मैंने एनरोलमेंट की सारे वेबिनार ज्वाइन किए, और फिर जो आपके रोज होते हैं वो भी ज्वाइन करता हूँ, और हॉर्टिकल्चर टॉक शो में भी मैं आता रहता हूँ, मैं देखता ही रहता हूँ। आपकी कोई भी वीडियो आए, चाहे थोड़ी सी क्यों ना आए, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, तो मैं जी। उसको मिस नहीं करता। जी। अच्छा। हाँ, लोअर वेल्ट में जैसे आपका 3500 फीट में है, जी जी। आपके खेत जो है 3500 फीट में है, आप ठीक है, आपने प्लांटेशन कर दी, उनमें बढ़िया मेहनत कीजिए ताकि उसमें बढ़िया फल आए, और फल जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि फल नहीं आएगा।
फल आएगा और आपका बगीचा जल्दी कामयाब होगा। मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत के साथ नॉलेज की आवश्यकता है, जानकारी के साथ अगर मेहनत करेंगे तो जल्दी फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा और बगीचा जो है वो जल्दी तैयार होगा और उसकी सही से केयर कर पाएंगे, बीमारियों से, कीटों से उसको बचा पाएंगे। तो जानकारी पूरी लेना, वेबिनार कोई भी छोड़ना नहीं, वीडियोस जो मिलती हैं वो वीडियोस ध्यान से देखना, खुद भी देखें, परिवार को भी दिखाएं, अगर नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स भी बनाएं, लेकिन जानकारी को अपने बगीचे में भी साथ में इंप्लीमेंट करना। जी सर। तो इसके साथ साथ आप वहां पर परसिमन और स्टोन फ्रूट पर भी जा सकते हैं। हम अब जो है, अब आने वाला जो समय है उस अभी तक जो है हमारे यहाँ पर क्या था, रोडों की हालत थोड़ी खराब थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं था। अब हम देखते हैं रोड बन रहे हैं, कनेक्टिविटी सही हो रही है। जो कनेक्टिविटी आज से 5 साल 10 साल पहले थी वो कनेक्टिविटी नहीं थी। इसीलिए जो स्टोन फ्रूट है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो मार्केट तक पहुंचाना मुश्किल होता है, इसलिए स्टोन फ्रूट जो है अभी तक नहीं बिक रहा था, उसका टेस्ट लोगों तक नहीं पहुंचा था। अब जो है लोग ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और लोग भी जो पैदा करते हैं वो भी अब जो है लिंगुड़ा, लिंगुड़ा समझते हैं आप? जी जी सर। लिंगुड़ा भी जो है वो दिल्ली की मार्केट में मिलने लग गया है। तो अब ये जो चुल्लू, खुमानी, आड़ू, प्लम, परसिमन, इन सब की भी अब मार्केट अच्छे होने वाली है, 2-4 सालों में इसकी भी मार्केट बढ़िया होगी। तो इसको भी आप अपने यहाँ ट्राई कर सकते हो। जैसे परसिमन है, परसिमन की मार्केट बहुत अच्छी है, मेहनत उसमें थोड़ी कम है सेब से, और वो जो है कम एलिवेशन में भी होता है, 3000 फीट में बहुत अच्छा होगा परसिमन। जी तो सर। परसिमन भी आप ट्राई कर सकते हैं। बगीचा ये आपने लगा ही दिया है, और अगर कोई ऐसी घासनी वाली जैसी जमीनें हैं, कोई ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है, तो वहां पर आप परसिमन भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें मेहनत भी कम है, फल भी अच्छा लगता है, वेट ज्यादा होता है और रेट भी ज्यादा होता है, तो पैसा भी मिलता है। अंत में हमको पैसा चाहिए, सीधी सी बात है, जो बागवान है उसको अंत जी में सर। पैसा चाहिए अपनी फसल को बेच करके। लेकिन ये आवश्यक है, ये जरूरी है कि हम फसल लेते हुए अपने पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खराब ना करें, उसको उपजाऊ बनाने की हम लोग कोशिश करें। और उसके लिए आप लोगों के यहाँ अभी मवेशी तो होंगे ही, हाँ जी बिल्कुल है सर। बकरियां होंगी, भेड़ें होंगी, गाय है, बैल होंगे। बकरियाँ, गाय है, सब कुछ है सर। और मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूं। मैं केमिकल की तरफ जाना ही नहीं चाहता हूँ सर। क्या ये संभव है इस एलिवेशन पे सर? जी देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको जो सॉइल है उसके स्ट्रक्चर पर काम करना होता है। और मुझे लगता है आपके यहाँ पर शायद अभी तक ज्यादा छेड़छाड़ भी जमीन के साथ, मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ ज्यादा अभी छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो मुझे नहीं लगता है अगर आपके यहाँ पर कृषि हो रही है तो ज्यादा खादें अभी तक यूज नहीं हुई होंगी। नहीं, उतनी ज्यादा नहीं। हम एक फसल में एक बार ही यूज करते हैं सर खाद। हाँ जी, तो खाद यूज करना, लेकिन खाद के साथ अगर आप, जो हमारी पुरानी पद्धति थी गोबर डालने की पद्धति, साल में 2 बार गोबर डालते थे, सुबह महिलाएं उठती थी और उनके साथ जेंट्स भी उठते थे, दोनों जो है गोबर का किल्टा लेकर के, जितने को रात खुलती थी उतने को 2 किल्टे जो है वो खेत में गोबिश के ऊपर लगते थे। आपके यहाँ यही है सर लगता है अभी हमारे यहाँ भी पे। वो जो गोबर का ढेरा बनाते हैं ना जी, ऐसे? बिल्कुल हमारे अभी मेरे पास भी लगा हुआ है सर, क्योंकि मैं स्पेशली उस खेत के लिए जहाँ मैंने अभी प्लांटेशन की थी, तो उससे पहले मैं अदरक लगाता हूँ। अदरक के लिए उसमें बहुत गोबर लगता है। तो फिर हम पूरा साल भर उस गोबर को, जहाँ जिस खेत में वो चीज करनी हो, तो उसमें पूरे साल का गोबर हम इकट्ठा करके पहले ही वहां पहुंचा देते हैं। हाँ जी। तो अभी मैंने जब दोबारा प्लांटेशन करनी है सर, मैंने इस साल भी करनी है, मैं गाला पे ही काम करूंगा सर। और प्लांट भी मुझे चाहिए आपसे। जी। और जहां मैं लगाया, तो अभी मैंने उसमें अदरक लगाया हुआ है, तो उसमें पूरा गोबर डाला हुआ है। मतलब पूरी मिट्टी जो है वो गोबर गोबर से ही ढकी हुई होती है। तो हाँ, जमीन तो ऊपर जब गोबर का ढेर लगाते हैं सड़ाने के लिए, उसमें हाँ हरी जी। पत्तियां भी डालते हैं, झाड़ियां, घास, ये एक ऐसा करते थे, एक तय गोबर की, फिर एक तय झाड़ी और घास की, फिर एक तय गोबर की। ये अभी भी ट्रेंड है या बंद कर दिया? नहीं, ये चला हुआ है सर हमारे यहाँ पे। अभी भी ऐसा करते हैं?
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करते हैं ये सर ये हमारे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम था, इसमें क्या होता था, जो गोबर की तह है, गोबर के अंदर माइक्रोब्स होंगे, जो जी सर। मिट्टी के अंदर जैसे नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया है, पोटाश सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो भी जमीन को हेल्दी बनाने वाले, जमीन के अंदर खादों को पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया की संख्या गोबर में ज्यादा होती थी। और गोबर जो है ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है सॉइल का। तो यहां से माइक्रोब्स जाते थे, यहां से थोड़ा बहुत नाइट्रोजन जाता था। इसके साथ जो वो घास की एक तय लगती है, वो घास क्योंकि ग्रीन है, हरा प्लांट है, और उस हरे प्लांट के अंदर अमीनो एसिड भी है, नाइट्रोजन भी है, पोटाश भी है, फास्फोरस भी है, कॉपर भी है, बोरोन भी है, जिंक भी है, मोलिब्डेनम भी है, उसके अंदर मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, उसमें सारे न्यूट्रेंट उस हरे घास में होते थे। तो उसकी जब लेयर लगती थी, वो जो है उस गोबर में मिक्स होते थे वो सारे न्यूट्रेंट। जी सर। लेकिन हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग जो है जब पढ़ाई करने लग गए, तो उन्होंने ये जो बुजुर्गों की, ये जो लाखों वर्षों की रिसर्च के बाद ये चीजें तैयार हुई थी, इन चीजों को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने इसको जो है ऐसे समझा कि ये तो अनपढ़ों की ये चीजें हैं, ये इसमें झाड़ियां कहाँ से लानी जी, ये ठीक है गोबर का ढेर लगाओ, अब इधर से झाड़ी लाओ, उधर से झाड़ी लाओ, ये काय को लानी, घास काय को लाना। फिर नीरा नीरा गोबर कहते हैं हमारे यहाँ, यानी कि खालिस गोबर ही गोबर का ढेर लगाते गए। पीछे बात कर रहा हूं मैं, पिछली बात ऐसा ही हुआ। फिर गोबर का ढेर लगा। अब गोबर का ढेर लगा तो उसमें वो जो न्यूट्रेंट हरे घास से आने थे, वो घास, वो न्यूट्रेंट जो है उसमें नहीं रहे, खाली गोबर। और गोबर के अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने की क्षमता है, नाइट्रोजन उसमें थोड़ा बहुत है, इसके साथ माइक्रोब्स हैं। तो धीरे धीरे वो जो बल्क वाला न्यूट्रेंट वहां से मिलता था उन हरे पौधों से, वो मिलना बंद हो गया। और फिर गोबर को भी धीरे धीरे छोड़ दिया। तो अब जी हमारे यहाँ पर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ज्यादा पड़ने लग गए, गोबर को बंद कर दिया। उससे जो है काम खराब हो गया, मिट्टी का ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या कम हो गई। और अब ये नौबत आ गई कि लैब में माइक्रोब्स बनते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, बोतल के अंदर पैक होते हैं, फिर दुकान में आते हैं, फिर हम लोगों को खरीद करके अपने खेत में वो इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जो हमारी जमीन में आज से 30 साल पहले, यानी कि 1990 से पहले अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, तो ये माइक्रोब्स की संख्या करोड़ों करोड़ मिट्टी के अंदर होती थी। तो अब वो जो है खत्म हो गई। नहीं, हमारे यहाँ सर हम जब सुबह जाते हैं तो फिर हरा घास का वो लेके फिर पशुओं के नीचे डाल देते हैं उसको गोबर बनाने के लिए, फिर निकाल के फिर उसका ढेर लगा देते हैं। मतलब हम रोज रोज सुबह जाना पहला काम यही करते हैं हम, क्योंकि आपके हमारे को यहाँ ये गोबर। है, लेकिन जो सेब बाउल इलाके है वहां पर ऐसा होने लग गया कि गोबर पकड़ो पंजाब वालों की तरह और उसको साइड में रखो, उसमें बीच में जो वो मिक्सिंग होती थी ना, जो सूखे घास की चाहे हरे घास की चाहे जो भी उसमें डाला जाता था, वो बंद हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर तो मिट्टी का खैर कबाड़ा हो गया, और अब लोग जो है इसकी तरफ वापस आने लग गए हैं। लेकिन आपके यहाँ अभी भी मिट्टी बची हुई है, ये एक अच्छी बात है। तो आप वहां पर स्टोन फ्रूट और परसिमन को भी जरूर ट्राई करें, और सेब के बगीचा जो आपने लगाया है इसके ऊपर खूब मेहनत करें। तो आपको ऑर्चर्ड विजिट की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है आपको? बिल्कुल है सर। और मैंने आपको जो आपने मैंने भेज भी दिया और मैं आऊंगा भी। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर, रोडू जब आके तो फिर आना किस साइड को है? आप थोड़ा मेरे आपने को उस गाइड। आपने अगर वो फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भर दिया है सर। तो अब आपने चिंता नहीं करनी। आपको जब आप निकलेंगे, आपको जो है उससे पहले ही किसी व्यक्ति का नंबर दिया जाएगा, वो ग्रुप लीडर होगा। ग्रुप जी बनेंगे सर। सबके, 500 जी लोग जी। हैं, तो 500 लोगों को 50-50 के ग्रुप में बांट करके उनके फिर जो है ग्रुप लीडर होंगे। उस ग्रुप लीडर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उन 50 लोगों को सही तरह से कैंप साइट तक पहुंचाए। जी सर। जी सर, बस मैं यही यही कंफर्म करना चाह रहा था सर, क्योंकि हाँ मैं जी, आना तो है ही है सर। चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे किसी से पैसा ले उधार लेके क्यों ना आना पड़े, लेकिन आपके पास एक बार आना जरूर है। जरूर। हम लोग जो है अब उस वक्त क्या है, 2 दिन तक सारे लोग कश्मीर से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, अलग अलग राज्यों से, जैसे आप शिलाई से आ रहे हैं ऐसे और जगहों से भी आ रहे हैं। तो सब जी सर। जब आएंगे 2 दिन तक इकट्ठे रहेंगे,
रात जी जी दिन सुबह शाम लंच डिनर ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ रह रहा हूं 2 दिन तक, तो हम जी जो है वहां पर सेब की ही बातें करेंगे। इतने इतने टाइम में सेब को जी ही सोचेंगे। इतने लोग जो है इतिहास में पहली बार होगा कि सेब के बागवान एक ही बार में 500-700 लोग इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे 2 दिन तक खाना खा रहे हैं, इकट्ठे सो रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं और इकट्ठे मिलकर के सेब बागवानी की बातें कर रहे हैं। और 8 तारीख को मुझे लगता है कुछ बढ़िया निकलने वाला है, कुछ बाहर जो है एक अच्छा है, अच्छी बात बाहर निकलेगी उस दिन, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं खुद सर भी आप बहुत एक्साइटेड हूँ। सर आप है तो सब कुछ अच्छा, हमारा तो अब क्या बताएं सर, दिल बाग बाग हो जाता है आपको देख के। जी और बिल्कुल। सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे सपोर्ट चाहिए आपको, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है लोगों की जिस हिसाब से कि नहीं ऐसा है वैसा है, या इस एलिवेशन पे कृपया अपना मार्गदर्शन हम पे बनाए रखें। और मैं ये ठान लिया है कि काम यही करना है। हालांकि मेरे बिल्कुल पास दो बिल्कुल, अगर आपके पास जमीनें हैं, खेत हैं, तो उसमें पोटेंशियल है। जरूरत खाली जो आप बोल रहे हैं, आप ये जो जुनून है, इस जुनून की खाली आवश्यकता है। आप आए ऑर्चर्ड विजिट में और उस दिन हमारी मुलाकात होगी, हमारी बात होगी। उस दिन ये भी सारी बातें उस दिन की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, आगे बढ़ना है, हम लोगों को मिल करके आगे जाना है। एक एक नया आयाम स्थापित करना है, एक नया स्टेप हम लोगों को, नए स्टेप, एक स्टेप आगे जो है इस बागवानी को लेकर के जाना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस वेबिनार, जब जब वेबिनार होते हैं उनको ज्वाइन करना, नोट्स बनाना, सारी जानकारियां हासिल करना है, बगीचे में उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से हम लोग जो है सभी मिल करके आगे बढ़ेंगे। जी राजेंद्र जी, बहुत खैर। अच्छा लगा आपसे बात करके। और बाकी सर ये है कि जो सैंपल आया था, मैंने उसमें कम से कम 30-35 दाना रखा था सारे उसमें। जी तो उसमें जो 10 एक दाने थे वो मतलब ठीक थे, उनका साइज ठीक था। मुझे ठीक लगा इस एलिवेशन के हिसाब से, क्योंकि पहली बार उसमें पता नहीं न्यूट्रिशन डला था या क्या था। तो जो था लेकिन ठीक था। बाकी कुछ दाने थोड़े स्मॉल थे, पिटवी साइज के थे थोड़े बहुत दाने। तो मैंने लोगों को दिखाया भाई, तब वो कुछ एक लोग, हाँ यार है, हो सकता है। तब काफी लोगों ने बोला कि हो सकता है। फिर मैंने जब आपसे जुड़ा, मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर लोगों को बताया। अब भी बता रहा हूँ कि भाई आप लोग जुड़े। अगर पैसा नहीं है, अगर आप, कुछ लोग बोल देते कि नहीं ये तो जी पैसा बटोरने की स्कीम है, वो है। मैं उनको सीधा बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप अपना अपने पास रखो। या अगर उन वो पैसा तभी बटोर रहे हैं क्योंकि उस लेवल पे है। अगर हम कहाँ से बटोरे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना किसी चीज की नॉलेज है या कुछ नहीं है। अब किसी चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि भाई आप करो, इनरोलमेंट करो, हमारे साथ चलो, करो ऐसा करो। फिर अब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4 लोगों को साथ लेके फिर आपके और चर्च आप प्लांट वहां से लेके आऊँ। देखो अगर नहीं है, चलो कोई बात राजेंद्र जी, नहीं, जो मान लो। नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पीपल है, जो नेगेटिव लोग हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जी जी जब सर। देवताओं का राज था इस धरती के ऊपर, हम जानते हैं कि तब भी नकारात्मक शक्तियां होती थी और उनकी जी बाकायदा लड़ाइयां होती थी आपस में, देवताओं जी की जी भी। किसके साथ? नकारात्मक शक्तियों के साथ। तो आज जी भी जब आप अपने गांव से आगे निकलते हैं, कुछ अलग नया, नई सोच के साथ आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो आस पड़ोस के लोग जरूर आपकी शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन इसको हमें नेगेटिवली नहीं लेना। अगर हम इसको ये सोचें कि ये मुझे इस तरह से देखते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो मैंने जो है ये बगीचा जरूर तैयार करना है, जल्दी तैयार करना है, इनको दिखाना है। तो इससे जो है हमें और ऊर्जा मिलेगी और उनको चिढ़ाने के लिए हम डबल काम भी करेंगे। तो उसको भी हम जो है पॉजिटिवली लें, लेकिन ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने काम से काम रखेंगे तो वो जो है आपको ढूंढते देखते रहेंगे, अरे कहाँ गया वो, आजकल दिखता ही नहीं, कुछ मोटा काम तो नहीं कर दिया कहीं। जी तो जी ये जी सर। ये भी रहता है। इसलिए नेगेटिव पीपल से हमेशा दूर जरूर रहना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। और बागवानी जो है वो
वाकई में आपको जरूर आगे लेकर के जाएगी, ये मेरा विश्वास है। राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 8:01 हो गया, 8 बजे के बाद वेबिनार भी होती है, आप भी जैसे जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बाकी जो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या मैं अपनी नर्सरी यहाँ तैयार कर सकता हूँ खुद से एक प्लांट अपने लिए यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप जब आएंगे ऑर्चर्ड विजिट में, जी इसीलिए मैंने नर्सरी विजिट भी रखा है। जी जी मैं ये चाहता हूं जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे एनरोल्ड मेंबर्स हैं, वो अपनी नर्सरी खुद तैयार करें। जी जी सर। सब लोगों को अपनी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, अपने प्लांट तैयार करने पड़ेंगे। और क्योंकि बगीचे में हर वर्ष फिलिंग करनी पड़ती है, अपने पौधे होंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, कम खर्चे में पौधे बगीचे तैयार होंगे। और जो हमारे नए अभी बागवानी में आ रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो हम नर्सरी भी आपको घुमाएंगे, नर्सरी दिखाएंगे, नर्सरी आपने अपने यहाँ कैसे तैयार करनी ये भी आपको साथ साथ में सिखाया जाएगा। तो आप जी बिल्कुल निश्चिंत रहे, बगीचा कैसे तैयार करना वो बगीचे में आकर के आप सीखेंगे, और नर्सरी कैसे तैयार करनी वो आप नर्सरी में जाकर के सीखेंगे। ये आप खाली आए, जुनून बरकरार रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आने के लिए। नमस्कार राजेंद्र जी। धन्यवाद सर। बहुत नमस्कार, बहुत शुभ धन्यवाद। रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ बहुत रात्रि बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो बागवान भाइयों, आज टॉक शो में ये राजेंद्र नेगी जी थे शिलाई से। बहुत अच्छा इनसे बातचीत करके लगा, बहुत ही सीधे और भोले आदमी हैं सिरमौर के। और ये जो है कृषि से बागवानी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। कृषि से, बाकी लोग कृषि करते हैं, ये बागवानी की तरफ आना चाहते हैं। तो जो लोअर बेल्ट्स हैं वो लोग भी बागवानी की तरफ आ सकते हैं। यानी कि लोअर बेल्ट मतलब 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 फीट वाली जो जगह है, वो स्टोन फ्रूट भी ट्राई कर सकते हैं। और लो चिलिंग वैरायटीज जो एप्पल की है, जो सेब की है, उनको भी वहां पर ट्राई कर सकते हैं। तो आप भी यदि बागवानी सीखना चाहते हैं, आधुनिक बागवानी के गुर जानना चाहते हैं, विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप भी स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से जुड़िए और www.jituchauhan.com पर जाकर के अपने आप को एनरोल करें। आप हमारा कस्टमर केयर नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9888 68842, यानी 98,886 88,842। और एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, सोमवार से शनिवार तक मैं फिजिकल प्रोग्राम यानी सेमिनार के लिए निकला हूं और जिला शिमला में ही हूं। अभी तक जो है हमारे 4 प्रोग्राम हो चुके हैं, 5वां कल बिथल में, कोटगढ़ में है। आप भी बिथल में आ सकते हैं 10:30 बजे कल सुबह। ऑर्गेनाइजर हैं श्रीमान रमन सिंघा जी, वहां आप आ सकते हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी सेब तुड़ान के बाद कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पौधे को दिए जाएं, क्यों दिए जाएं, किन किन न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या कार्य होते हैं, और इसके हमें क्या फायदे आने वाले सीजन में मिलने वाले हैं, इसके ऊपर विस्तृत जानकारी आपको कल 10:30 बजे बिथल में मिलेगी। और परसों सराहन और रामपुर के बीच में एक जगह है जगुनी, जगुनी में आप परसों यानी शनिवार को सुबह 10:30 बजे आ सकते हैं। और जगुनी में ऑर्गेनाइजर का नाम है श्रीमान दुर्गा सिंह नेगी जी, उनको कांटेक्ट करके आप उनके यहां पर इस सेमिनार में उपस्थित हो सकते हैं और सेब तुड़ान के बाद कौन कौन से न्यूट्रिएंट दिए जाएं, इसकी विस्तृत जानकारी आप वहां पा सकते हैं। तो ठीक है बागवान भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं, हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, और 7 तारीख को ऑर्चर्ड विजिट पर आप भी आना चाहते हैं, 2 दिन का फुल ऑन प्रोग्राम है। बागवानी और नर्सरी किस तरह से रेज की जाए, इसके ऊपर पूरी विस्तृत जानकारी 2 दिनों में आपको मिलेगी। इसके लिए आपको जुड़ना होगा स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से। तो आप आज ही अपने आप को एनरोल करें स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से 9888 68842 के ऊपर। अभी नहीं, कल सुबह 10 बजे से कल शाम 5 बजे तक कॉल करें। ये नंबर संडे को बंद रहता है, लेकिन मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार तक ये नंबर टकाटक चलता है। तो ठीक है, आप लोगों से मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।